हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और अपने बेटर फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की इंट्रोडक्शन क्लास कि यूजीसी क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, एनटीए क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो कि छोटे और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर आज मैं डिस्कस करूँगा। इस बात को लेकर मेरे पास कुछ कॉल भी आए, मैसेजेस भी आए कि सर एक वीडियो शॉर्ट ये भी बना दीजिए कि ये सब क्या है। तो आई होप कई बच्चों के प्रश्न होते हैं कि यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, एनटीए क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटी सी चर्चा रखी जाए। तो वीडियो पर आने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने इस चैनल पर सोशोलॉजी और सोशल वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो पहले से अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं उनको भी देखिए और अपनी परीक्षा में नंबरों को इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों, चैनल को जो है लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए मैं आज आता हूँ अपनी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जो मेरा आज का टॉपिक है कि ये एनटीए क्या है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हिंदी में से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कहते हैं। तो ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और 2017 में अनुमोदित की गई है और 2017 में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए है। तो इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट भी आता है, क्योंकि यूजीसी नेट भी उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। उच्च शिक्षा में बहुत सारी परीक्षाएं जैसे कि नीट इत्यादि परीक्षाएं इसी में आती हैं। तो ये नेट क्या है, यूजीसी क्या है, अब आइए ये आगे देखते हैं। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार का एक आयोग है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ही हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। भारत सरकार का एक आयोग है जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देता है। ठीक है, तो जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार अनुदान भी देता है। तो यूजीसी की स्थापना की शुरुआत 1953 में ही हो जाती है, लेकिन इसे एक संसद द्वारा 1956 में कानून बनाकर पूरी तरह से स्थापित किया जाता है। तो यह आयोग नेट जेआरएफ परीक्षा भी आयोजित करवाता है, जो कि इस समय एनटीए के माध्यम से आयोजित हो रही है। एनटीए मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि एनटीए क्या है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि यूजीसी क्या है और ऊपर मैंने बताया है कि एनटीए क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है कि नेट क्या है, व्हाट इज़ द नेट। तो नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो जैसा कि दोस्तों शिक्षण क्षेत्र में जैसे कि प्राइमरी टीचर या माध्यमिक टीचर के बनने के लिए जैसे कि जो बहुत सारे कोर्स होते हैं और उसके बाद टेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम होता है, उसी तरह विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए नेट एग्ज़ाम होता है। तो नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ये भारत की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है और ये परीक्षा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अनिवार्य है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। यह परीक्षा प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, नेट परीक्षा अगर आप पास कर जाते हैं तो आप सहायक प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आइए देखते हैं कि जेआरएफ क्या है। तो जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी परीक्षा भी यूजीसी नेट के साथ ही होती है
और यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों एक ही परीक्षा हैं, आगे डिस्कस भी करेंगे इस बात पे। तो नेट परीक्षा में जो विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को ये अवार्ड लेटर मिलता है। किसका? जेआरएफ का। इसमें यूजीसी की तरफ से जेआरएफ पास कैंडिडेट को फेलोशिप दी जाती है, जिससे वो उच्च शिक्षा में और अच्छा कार्य करें तथा एक बेहतर प्रोफेसर बने और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके। उसके बाद देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको इस परीक्षा में बैठने के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपने प्रथम वर्ष की परीक्षा पीजी में निर्देशित अंकों के साथ जो ऊपर दिए गए हैं पास कर ली है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस परीक्षा में बैठने का जो मानदंड है वो 55% अंक आपके होने चाहिए। और ये 55% का जो मानदंड है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी वाइज अंकों में छूट भी दी जाती है। एसटी, ओबीसी, एससी, इन विभिन्न कैटेगरियों के लिए कुछ छूट का भी प्रावधान है अंकों में। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर समझाने के लिए नेट और जेआरएफ की बात अलग अलग की है, लेकिन नेट और जेआरएफ दोनों परीक्षाएं एक ही हैं, एक ही समय में होती हैं और दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होती है, एक ही पाठ्यक्रम सिलेबस होता है। ठीक है, तो एक ही सिलेबस होता है इसका और अंतर होता है सिर्फ कट ऑफ अंक का। जिन लोगों के नंबर अच्छे आ जाते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं और जिनके जेआरएफ से कम आते हैं उनको नेट मिलता है। नेट में क्या होता है कि आप सहायक प्रोफेसर के लिए जो है योग्य हो जाते हैं और जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है सरकार की तरफ से। तो दोनों एक ही परीक्षाएं हैं, अंतर सिर्फ कट ऑफ अंक का है। जेआरएफ अंक की कट ऑफ नेट से सामान्यतः ज़्यादा होती है, लगभग 5 से 6% ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए कि नेट की कट ऑफ जो है 60 है तो जेआरएफ की कट ऑफ कम से कम 65, 66 या 68 तक जा सकती है। तो जैसा कि मैं एक वीडियो कट ऑफ पर भी लेके आऊँगा और आप लोग यहाँ पर कमेंट करना और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तर मिल गए होंगे और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर भी होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी कमेंट दें, अपना व्यू दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। और दोस्तों, मैंने इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो को पहले से अपलोड कर दिया है, बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने चर्चा की है। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन महत्वपूर्ण टॉपिक को देखिए और परीक्षा में अपने अंकों को इंक्रीज करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक पर जो आपकी परीक्षा से संबंधित होगा और न केवल संबंधित होगा बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वहाँ से प्रश्न भी आने की पूरी संभावना होगी। तो आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना जो है बेहतरीन तैयारी करते रखिए, बेहतरीन तैयारी जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।